नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कंडीशन क्या होता है कि ऑल कनेक्टेड कैपेसिटर हैव सेम चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, सेम चार्ज एंड दिस इज इक्वल टू द सप्लाइड सोर्स। जो भी सोर्स हम लोग को चार्ज दे रहा है उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल यानी वोल्टेज। Voltage of each capacitor is different and sum of all voltage, the potential voltage, must be equal to voltage। वोल्टेज भी लिख सकते हो, पोटेंशियल भी लिख सकते हो। वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स, सोर्स द्वारा जो सप्लाई किया होगा वोल्टेज उसके बराबर होगा सभी का सम। तो सबसे पहले इसका डायग्राम क्या होता है भाई, ये फिर डॉट 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 आखिरी वाला को, इसका कैपेसिटर C1 C2, ये क्या हो गया C3 और आखिरी वाला Cn। और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ के रखा है। बैटरी को इस बार ऊपर बना देता हूं इस तरह से। तो बैटरी द्वारा जो चार्ज आ रहा है वो मेरा क्या है Q। इसमें पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो ना यहाँ पे लिखा ना, वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, मतलब यहाँ पे V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे Vn होगा, मान लेते हैं, मान रहे हैं हम लोग, ठीक है, होगा नहीं मान रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नाउ Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो अपने को V अलग अलग मिल रहा है तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपन C। अब लिखेंगे फॉर C1 कैपेसिटेंस के लिए Q अपॉन C1, क्योंकि जो इन सभी में चार्ज होगा वो तो बराबर होगा। कंडीशन नहीं है, ऑल कनेक्टेड कैपेसिटर हैव सेम चार्ज एंड दिस इज इक्वल टू द सोर्स। सोर्स जितना भेज रहा है उसके बराबर होगा, मतलब यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, ठीक है। तो ये हो गया C2 के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2। उसी प्रकार Cn के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन Cn। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर लाते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इन सभी को हटाकर मैं सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहता हूं जो उतना ही एनर्जी को ड्रॉ करेगा, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप देगा जितना ये सभी मिलके दे रहे थे। तो मान लेता हूँ ये क्या हो जाए C इक्विवेलेंट, क्योंकि सिंगल है तो सिंगल बैटरी के बराबर ही पोटेंशियल होगा। इसके लिए लिखूंगा तो नाउ V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट चार्ज। तो ये बैटरी का पोटेंशियल है, ये भी बैटरी का पोटेंशियल है। कहाँ चला गया, ओ तेरी, ये गलत लिख दिया। और C1 के लिए गड़बड़ लिख दिया दोस्त, सॉरी। C1 के लिए यहाँ पे होगा ये V1, ये V2, ये क्या होगा V3। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप सभी कैपेसिटर के थ्रू कितना हो जाएगा, उन सभी को जोड़ूंगा तो बैटरी का पोटेंशियल के बराबर मिलेगा, बैटरी का वोल्टेज के बराबर मिलेगा, क्योंकि यही है वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट एंड सम ऑफ ऑल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज सप्लाई बाय द बैटरी। सभी को जोड़ूंगा, यदि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 लास्ट में कौन आएगा, Vn है तो Vn आएगा। तो ये भी बैटरी का वोल्टेज, ये भी बैटरी का वोल्टेज, ये दोनों भी तब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी V बराबर, सो V बराबर भी, पहले V के लिए इसको लिखेंगे तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट। अब इस V के लिए इन सभी को लिखेंगे तो V1 का मान देखिए Q बाई C1, V2 का मान Q बाई C2, उसी तरह Vn का मान Q बाई Cn। तो Q को सभी जगह से बाहर निकालेंगे तो ये Q सभी जगह से बाहर आएंगे। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस
डॉट 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 करके 1/CN तक जाएगा। तो ये Q Q कट गया तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN। ठीक है, और यही है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन का C इक्विवेलेंट ये आ गया। ठीक है, तो यदि n कैपेसिटर जुड़ा हुआ है आइडेंटिकल, n आइडेंटिकल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो मैं कैसे लिखूंगा n आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए, इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कर देता हूं तो आप समझ जाओगे, इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर देन 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस में 1/C उसमें डॉट डॉट 1/CN। दिख रहा है ना, मैं बैठ के लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, 1/C कितना बार n बार है तो n अपॉन C। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये 1/C इक्विवेलेंट है दोस्तों, मुझे चाहिए C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट के लिए मैं इसको क्या करूंगा, पलट दूंगा, पलटूंगा तो C ऊपर चला जाएगा n नीचे। तो यहाँ पे लिख देता हूं C इक्विवेलेंट इक्वल टू C ऊपर n नीचे, ये चला गया। तो ये होता है n आइडेंटिकल कनेक्टेड कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C। तो हम लोग इसको इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, अब हमारा और 2-3 लेक्चर इसमें चलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट है बेसिकली, उसको हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक आध दो डेरिवेशन है, 2 नहीं 3 डेरिवेशन है एक्चुअली, तो तीनों डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।